जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 अगर आपने अपीयर करा है, जिसकी रिजल्ट भी अनाउंस हो गई है 17 जून को। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने वेब जेई में अपीयर करा है। अगर उनका रिजल्ट उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रहा है, यानी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर इस वीडियो को कोई पेरेंट देख रहा है या फिर कोई स्टूडेंट देख रहा है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स मैं करने वाला हूं रिगार्डिंग वेब जेई। मेरा मोटिव कोई व्यू गेन करना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स डोनेशन दे करके एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, और वेब जेई से जुड़ी कुछ एडमिशन स्कैम आपके साथ हो सकता है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग की जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसको लेकर के भी बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में चाहिए होगा, उस पर भी बात करेंगे। और किस तरीके से बंगाल वाले स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, बिहार वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, उन सारे फैक्टर्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। 7 से 8 मिनट्स में आपका इस वीडियो में टाइम लूंगा। अगर वो आपके पास टाइम है, देन आप इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप इन बिटवीन लीव कर सकते हो। सबसे पहले, अगर आप देखोगे जिनका अप टू देयर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस नहीं रहा, उन बच्चों को मैं बता दूं, तो आपको वरी करने की नीड नहीं है। बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है, जैसे हल्दिया, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नो, बहुत सारी कॉलेजेस हैं, जेआईएस ग्रुप की कॉलेजेस। अब कई बार जिनसे भी आप एडमिशन लेते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे जीएनआईटी हो गया, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, जेआईएस कल्याणी हो गया, है ना। उसके अलावा आप जेआईएस यूनिवर्सिटी देख लो, बहुत सारी कॉलेजेस हैं। मैं थोड़ा सा बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको नॉलेज मिले, वो सारी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। टेक्नो ग्रुप की कॉलेजेस हो गई, तो ऐसे बहुत सारी सेवियर कॉलेजेस हैं जहां पे मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन होती है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा डोनेशन पे करके आते हो। जो एक्स्ट्रा डोनेशन आप अमाउंट पे करके आते हैं, उस चीज से आपको बचना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। अगर आप पेरेंट हो जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, देन आपको भी इस चीज को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि आपने पेरेंट्स पैसे काफी एफर्ट्स के साथ अर्न किए हैं, ठीक है। बहुत बार ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहां डोनेशन की जरूरत नहीं होती, देयर इज, इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डोनेशन, तब भी आप वहां पे डोनेशन पे करके आते हो। सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन हम आपकी मदद के लिए ऑलवेज अवेलेबल है, किसी भी तरीके का अक्रॉस इंडिया। अगर आपको कॉलेज से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको एडमिशन रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, देन आप हमारी हेल्पलाइन टीम पे कनेक्ट कीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिसपे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपको यहाँ पे विजिट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर सकते हो, लाइव सेशन, अगर आप पेरेंट्स हो या फिर भी आप अगर हमारी ऑफिस विजिट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, देन आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। मैं आपकी खुद हेल्प वहां पे करूंगा, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को कनेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन में आपको सेफ रहना है। जितने भी कॉलेजेस आते हैं वेब जेई के अंडर, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उन सब में एडमिशन होता है। जो मैनेजमेंट कोटा में सीट्स रिजर्व होती है, आप उसके रिगार्डिंग हमारी टीम को कनेक्ट करिएगा। जहां पे डोनेशन की नहीं रिक्वायरमेंट, वहां पे डोनेशन देने का कोई नीड नहीं है, आप वहां पे डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, ईयर ड्रॉप लेने से अच्छा होगा। अब काउंसलिंग पे आते हैं। काउंसलिंग में भी हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। बट उससे पहले एक चीज समझिए, काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेरेशन कब हुआ, 17 जून 2026 को। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लेट जून में ओपन हो जाएगी, अगली जुलाई तक चलेगा। फर्स्ट राउंड में 3 राउंड होंगी, फर्स्ट, सेकंड और एक मॉपअप राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड जो होगा, सबसे पहले मेथड क्या होता है, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। कैसे आपको डोमिसाइल अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो आप सब कुछ अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद भी कोई क्वेरीज रहेगी, हमारी हेल्पलाइन टीम पे कनेक्ट कर लीजिएगा। एडमिशन रिलेटेड क्वेरी होगी तब भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तब भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, राउंड 1 में चॉइस फिलिंग ये होगा अगली जुलाई में। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग। ये जो है ना, ये चॉइस फिलिंग लॉकिंग, चॉइस फिल जो लॉक होता है डेडलाइन, उसका 1-2 दिन आपको टाइम मिलेगा। और चॉइस फिल आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें क्या होता है, आपको बनानी होती है कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट, जिसको आप अपने लैंग्वेज में प्रीफरेंस लिस्ट कह लो या जो भी, ठीक है, वो अच्छे से बनाना होता है। आप अगर खुद से, लाइक इफ यू आर कैपेबल टू डू दैट, देन आप खुद से कर सकते हैं। अदर देन दैट, हमारी टीम का हेल्प ले सकते हैं, वी आर देयर फॉर योर हेल्प, ठीक है। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होगा मिड जुलाई में, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट मिड जुलाई 2026 में। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन चॉइस फिलिंग, मॉडिफिकेशंस ओपन लेट जुलाई 2026 में आपका हो जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है राउंड 2 के लिए भी, जो यहाँ पे मैंने बता दिया है। और मॉपअप राउंड में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होगा मिड अगस्त में, लेट अगस्त तक ये सारा कुछ हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपने अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो एवरेज कट ऑफ मैंने शेयर किए हैं चैनल पे, या फिर आप किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन जिससे भी आपने कलेक्ट करा है, जहां पे भी आपने देखा है ना, अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आपको एडमिशन लेना पड़ेगा मैनेजमेंट कोटा के अंदर, डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, देन आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। आप करेक्ट करो, रीच आउट करो। आप एक बार अपना मार्कशीट भी मुझे शेयर कर सकते हो, सो दैट आई कैन कंफर्म कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग एडमिशन मिलेगा या नहीं। अगर आपका वहां पे 10 से 15% भी चांस रहेगा, देन आई विल सजेस्ट यू कि कैसे काउंसलिंग करना है, किस तरीके से जाना है। बट अगर आपका वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, देन यू कैन गो फॉर डायरेक्ट एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक ड्रॉप, ठीक है, दिस ईयर। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है।
अगर आपका काउंसलिंग के बेसिस पे नहीं होगा तो क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना? तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 चॉइस फिलिंग होता है, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट, सीट एक्सेप्टेंस इज द फिफ्थ स्टेप, और लास्ट स्टेप है आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में। तो ऐसा नहीं है कि आपका घर से सारा हो गया, आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है, और फिर उसके बाद वहां पे अपना एडमिशन कंफर्म करना है। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको रैंक कार्ड, ये तो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडमिट कार्ड चाहिए होगा, 10th 12th की आपकी मार्कशीट चाहिए होगी। अब जिन बच्चों का आरटी हो गया है, उन्होंने वेबसाइट में तो अच्छा परफॉर्म कर दिया, बट उनका 12th में आरटी हो गया, तो एनआईओएस के थ्रू कैसे क्या करना है, आपका डिग्री कंप्लीशन और बहुत सारी चीजें हैं, किस तरीके से आप जा सकते हो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो, सारी क्वेरीज आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पे रीच आउट करके। डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, ठीक है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है जो कि बंगाल के बच्चों को मिलती है। अब ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आपका अच्छा अमाउंट फी में कंपनसेशन मिल जाता है आपको। तो डोमिसाइल आपको उसके लिए लगाना है, अगर आपने डोमिसाइल नहीं किया तो आप इसको अभी बनवा लो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको ज्यादा टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। ठीक है, कैटेगरी की भी अगर सर्टिफिकेट है देन गो फॉर इट, आधार कार्ड, वैलिड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट का फोटो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको एक बार ले लेना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, सबसे पहला चीज क्या है, फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रायोरिटी लिस्ट। ठीक है, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए देन आप हमारी टीम को कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। अब जो ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाइएगा, इसमें सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है, अपने रैंक को। ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट एक और है, रैंक तो है ही, आपका इंटरेस्ट का प्रोग्राम, अगर आपको अपने इंटरेस्ट का प्रोग्राम नहीं मिल रहा है देन नो नीड टू सैक्रिफाइस योर प्रोग्राम, क्योंकि मार्केट में किस चीज का नीड है, स्किल सेट का। अगर आप अपने इंटरेस्ट के प्रोग्राम से नहीं करोगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूट रेपुटेशन, अगर आप एडमिशन ले रहे हो, लाइक अगर को जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल मिल रहा है बट आपका इंटरेस्ट है एआईएमएल में, और एआईएमएल तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी को सैक्रिफाइस करना है, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए। ठीक है, अगर आपका अच्छा रैंक और ये नहीं है तो आप एक ना बजट भी देख लीजिएगा। अगर आप फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से नहीं आते हैं देन देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार, बंगाल, झारखंड जितने भी कॉलेज है, जेआईएस ग्रुप की कॉलेजेस हो गई, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, इन सारी कॉलेजेस में बिहार, बंगाल, झारखंड की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी एप्लीकेबल होती है। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मैंने चैनल भी पे अपलोड करा है, जेआईएस कॉलेज में भी कौन जो वहां पे है लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उनसे मैं कनेक्ट करके आपको हेल्प आउट कर दूंगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको मुझे पे नहीं करना है। डू रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, आप कनेक्ट करके डिस्कस कर ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपनी जो रैंक और अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट अगर आपने स्पोर्ट्स के सेक्टर में कर रखी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अचीवमेंट, उन सबको भी ऐड कीजिए, उनके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। edutech121@gmail.com, दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी, जिसपे आप उनको मेल ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर मेंशन है जिसपे आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा आप वर्चुअल मोड में यानी ऑनलाइन मोड में कंफर्टेबल नहीं है देन फिजिकली विजिट की आप हमारी विजिट करके हमारी कोलकाता की ऑफिस भी मिल सकते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। उसके साथ साथ हमारी टीम तो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है ही। फेक पेमेंट से आपको बचना है, किसी को भी आपको फेक पेमेंट नहीं करना है, कॉलेज के अकाउंट में ऑफिशियल्स को हमेशा पेमेंट करना है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे मैं बहुत सारी अपडेट रिगार्डिंग वेबजेई, और अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो उसके बाद मैं इस चैनल पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी किस तरीके से अवेल करना है वो भी शेयर करता रहूंगा। सो डू सब्सक्राइब सो दैट आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।